हाय एवरीवन, क्या हालचाल। सर हाल थोड़े से टाइट हो चुके हैं क्योंकि जनवरी 26 एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। आई होप आपने डेट शीट देख ली होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो सेम डे पे तो नहीं बना रहा हूं, मतलब जिस दिन डेट शीट आई है उसके जस्ट अगले दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अगर आप इमीडिएटली मेरा ये वीडियो देख रहे हो डेट शीट आने के 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ये मेरा वीडियो थोड़े दिन बाद में देख रहे हो तो भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अब आपको रियल सिचुएशन से मैं आपको फेस करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चाहे आप फाइनल में हो, चाहे आप इंटर में हो, ये कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो में नहीं बना रहा हूं, आपकी आंखें खोलने आया हूं। ठीक है, अगर अभी सिंसियरिटी नहीं है तो सिंसियरिटी कितनी हो जानी चाहिए और हमें कैसे आने वाले जनवरी 26 की प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे हम फ्रेशर हैं, मतलब पहली बार पेपर दे रहे हैं, चाहे हम शायद फ्रेशर नहीं हैं, हम शायद अभी अगला अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, एक एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। हम सब जानते हैं कि फाइनल के एग्जाम्स 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आईबीएस में 2 छुट्टी दे दी, मतलब कटेगा। और इंटरमीडिएट की बात करें तो 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑडिट में कटेगा क्योंकि दो छुट्टियां हैं। फाउंडेशन में अकॉर्डिंगली एक बार फाइनल इंटर के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही फाउंडेशन स्टार्ट होता है। बट यहां पर मोर स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं सभी फाइनल और इंटर के बच्चों से। ठीक है, आपको क्या लगता है आपके पास कितने दिन है? अगर वही मैंने बोला कि जिस दिन डेट शीट आई हुई है उसके आसपास अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा हाँ 100 दिन से ज्यादा ही है, अभी तो हमारे पास 100+ डेज हैं। नहीं, गलत। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 100+ डेज हैं तो आप गलत हो। क्यों सर? अरे भाई, सितंबर का महीना गया, मत गिनो सितंबर को, है ना। अकाउंट्स में सिखाया जाता है ना कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो प्रोविजन बना के चलो, वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहो। सितंबर का मंथ बॉस गया, तो आपके पास है अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 31 डेज। जनवरी भी गिनने की जरूरत नहीं है, क्या जनवरी के 4-5 दिन तुम गिनोगे? ठीक है, तो ये हो गए 31, 30 और 31, ये हो गए तुम्हारे पास 92 डेज। अभी तो मैं इसमें दिवाली विवाली माइनस नहीं कर रहा हूं, या तुम सितंबर गिन लो और दिवाली माइनस कर दो, क्योंकि दिवाली तो तुम एंजॉय करने वाले हो। ये तो मत बोल देना कि तुम दिवाली के 3-4 दिन एंजॉय नहीं करोगे। मिनिमम 3 दिन तो हम मान के चल रहे हैं बुरी से बुरी सिचुएशन में तुम एंजॉय करोगे। इसीलिए मैं पर्सनली मानता हूं कि तुम्हारे पास नेट 90 डेज बचे हैं, 100+ डेज नहीं बचे हैं। बी अलर्ट, यही समय है। और अब तुम इसको यह मान सकते हो कि अब रेड अलर्ट आ चुका है। अब रेड अलर्ट आ चुका है, होता है ना, रेड अलर्ट आ जाता है तो हमें फिर एक्शन में आना पड़ता है, हमें सावधान हो जाना पड़ता है। तो नाउ दिस इज योर रेड अलर्ट साइन। हमें सर क्या करना चाहिए? मैंने ना स्टूडेंट्स की कुछ कैटेगरीज बनाई है, चाहे आप फाइनल में है चाहे इंटर में है, वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने स्टूडेंट्स की कुछ 3 कैटेगरीज बनाई है कि उनको आने वाले ये 90 डेज में क्या प्लानिंग करनी चाहिए। और दिस इज अ कंप्लीट जनरल अप्रोच। ये यहां पर बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सिचुएशन भी होगा, बट मैंने एक जनरल अप्रोच के हिसाब से ये बनाया है। जहां आपको लगे आप उसमें अपनी प्लानिंग में ये चीज इंकॉर्पोरेट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से चलना है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, कितने रिवीजन होने चाहिए, ठीक है ना, अभी तक तो मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो मैं रिवीजन कब करूंगा, मॉक टेस्ट कब दूंगा। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, पर मैं एक जनरल अप्रोच आपको दे रहा हूं, जितना हो सके इनकॉर्पोरेट करिएगा। मतलब जो आपके लायक हो उसको ले लीजिएगा, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ये काम करना ही है उसको इग्नोर कर देना। कैटेगरी नंबर 1, चाहे आप सीए इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, गेव एग्जाम्स इन सितंबर 25 बट नॉट श्योर टू क्लियर। आपने सितंबर 25 में एग्जाम दिए थे, आपको श्योरिटी नहीं है, आपको पक्का पता है कि नहीं आप नहीं पास होने वाले हो, आपको जनवरी 26 प्लान करना ही है। तुम्हारे लिए तो बॉस ऐसा है, आइडेंटिफाई द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। रिजल्ट आने से पहले पहले तुम उन सभी सब्जेक्ट्स पे काम कर लो, चाहे ग्रुप 1 का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे ग्रुप 2 का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो। ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुमने एक ग्रुप दिया था, तुमने सोचा था कि दूसरा ग्रुप मैं जनवरी 26 में दूंगा, पर एक ही ग्रुप तुम्हारी बैंड बजा दी तुम्हारे एक ही ग्रुप ने, और अब तुम्हें लग रहा है कि मैं दोनों ग्रुप दूं कि नहीं दूं। तो देखो, दोनों ग्रुप देना है कि नहीं देना है, इस पे हम एक सेपरेट बात कर सकते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बाद में बात करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है कि अभी रिजल्ट आने तक तुम्हें उन सभी सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो 1 या 2 या 3 हो सकते हैं जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है और जो तुम्हारे पेपर्स अच्छे नहीं गए थे। रिजल्ट आने तक तुम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लो। रिजल्ट आने के बाद, और तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट पता है कि तुम क्लियर नहीं करने वाले हो, तो रिजल्ट आने तक उनको प्रिपेयर कर लो। रिजल्ट आने के बाद बाकी के सब्जेक्ट्स को उठाना और जो प्रिपेयर किए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए जाना।
ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ये तो मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से जो एक ओपिनियन रहेगा ये उनके लिए वही रहेगा कि रिजल्ट तक वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ खेल लें अच्छे से। अब आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि डेडिकेटेडली सीए फाइनल के फ्रेशर बच्चों के लिए है। सीए इंटर के फ्रेशर बच्चों के लिए मैंने कैटेगरी 3 बनाई है। अगर आप सीए फाइनल फ्रेशर हैं, अपना पहला अटेम्प्ट जनवरी 26 में दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो यहां दो सिचुएशन हो सकती है, आप दोनों ग्रुप भी दे रहे होंगे या फिर आप सिंगल ग्रुप दे रहे होंगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपको आपको दो रिवीजन्स टारगेट करने पड़ेंगे, दो रिवीजन्स, ठीक है ना? ये दो रिवीजन कैसे टारगेट होंगे? आपको ये टारगेट करना है कि 20 नवंबर तक आपका कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन आपका पहला रिवीजन 20 नवंबर तक हो जाए। मतलब आज अगर आप ये वीडियो सही समय पर देख रहे हो तो 20 नवंबर में भी समय है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बोल के चलूं तो 50 डेज है, लगभग 50 डेज से भी ऊपर ही समय है। तो आपको अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है 50 डेज में। और लॉजिकली देखा जाए तो आईबीएस के लिए अलग से टाइम ज्यादा निकालना पड़ता नहीं है। तो 50 डेज के हिसाब से अगर देखा जाए, दोनों ग्रुप देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट है आपके पास और 50 डेज है आपके पास, तो 10 डेज एवरेज, जो कि मुझे लगता है ठीक है, मतलब ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। और फिर आपने अगर 20 नवंबर तक आपने अगर रिवीजन कर लिया, फिर आपको एक मॉक टेस्ट डेफिनेटली प्लान करना चाहिए आफ्टर फर्स्ट रिवीजन, और 20 नवंबर के बाद आपको बाकी का सेकंड रिवीजन प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने आपको बोला कि ये एक बहुत ही जनरल वीडियो है, जहां पर बस मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आपकी टाइमलाइन आपको अगर सेट करनी चाहिए तो आपकी टाइमलाइन क्या सेट करनी चाहिए, ठीक है। तो 20 नवंबर तक टारगेट करिए, बिकॉज आपको उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए भी थोड़े से दिन चाहिए रहेंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट का आप 1 हफ्ता मान के चलिए, 8 दिन मान के चलिए, 9 दिन मान के चलिए, और फिर आपको वापस से अपना सेकंड रिवीजन करना पड़ेगा दिसंबर के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए, ये हो गया दोनों ग्रुप। जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मैं मान के चल रहा हूं कि उनकी क्लासेस हो चुकी हैं, उनका क्लासेस का कोई लफड़ा नहीं है, या अगर उनको क्लासेस वापस से करनी है, जैसे एफआर बहुत टाइम पहले कर लिया था और दिक्कत आ रही है, तो एफआर में मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, तो मेरा बूस्टर प्रैक्टिस बैच आप ले सकते हो, जो कि हार्डली 45 आवर्स का है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। तो तुम लोगों के लिए स्टिल बहुत अच्छा चांस है। अगर एक आध कोई सब्जेक्ट बहुत पुराना तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो उस सब्जेक्ट का तुम क्लास ले सकते हो, पर क्लास लेने से पहले ये सोचो कि कितना ड्यूरेशन का क्लास लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़े ड्यूरेशन का क्लास मत लेना। 150 आवर्स 160 आवर्स का क्लास ड्यूरेशन अभी लेना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, जब तक ये सिचुएशन नहीं है कि भाई तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो सिंगल ग्रुप है, तुम्हारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, या हार्डली एक आध क्लास तुम्हें लेनी है पर बहुत ही शॉर्ट टर्म क्लास लेनी है, तो फिर भी तुम 3 रिवीजन कर सकते हो आराम से। अगर तुम 3 रिवीजन कर लेते हो तो मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, बेस्ट हो जाएगा। सेकंड 2 टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, तुम्हें यहां पर हर बार हर सब्जेक्ट के तुम्हें 2 टेस्ट प्लान करने पड़ेंगे, एक फर्स्ट रिवीजन के बाद, एक सेकंड रिवीजन के बाद। थर्ड रिवीजन के बाद तो डायरेक्टली तुम्हारा एग्जाम होगा, तो तुम्हें 3 रिवीजन प्लान करने हैं। तुम्हारे पास बढ़िया टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, तुम 3 रिवीजन आराम से प्लान कर सकते हो। पहले रिवीजन में तुम 45 डेज दे सकते हो, दूसरे रिवीजन में तुम 30 डेज दे सकते हो, और तीसरे रिवीजन में तुम 15 से 20 डेज दे सकते हो, ठीक है। फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस इन फर्स्ट रिवीजन, जितना ज्यादा हो सके फर्स्ट रिवीजन के अंदर तुम राइटिंग प्रैक्टिस पे अच्छा खासा फोकस रखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास समय है ना भाई मेरे, तो तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस पे अच्छा फोकस रखना है। यही मैंने बोला कि अगर एफआर की राइटिंग प्रैक्टिस में तुम्हें खुद से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो बूस्टर प्रैक्टिस बैच तुम ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है, 1500 का वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर तुम्हें मिल जाएगा, और रिसेंटली मैंने उसको रिकॉर्ड किया था बच्चों के साथ, ठीक है। हाँ, अब अगर मान लो तुम्हें कोई बैच वैच नहीं लेना, पर तुम्हें रिवीजन करने में अभी भी ना तुम्हारी जान जा रही है, तुम्हें खुद से रिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है ना, या अभी भी तुम्हारे सर पे वो ऑफिस की तलवार लटक रही है। मैंने अभी रिसेंटली एफआर वीकली रिवीजन टारगेट अनाउंस किया था 15 सितंबर से, और वो वीकली टारगेट रिवीजन को तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से तुम मेरे दिए हुए टारगेट्स को फॉलो करो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मेरे अगर टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, सीए जय चावला, उसमें अगर तुम पिन कमेंट में जाओगे तो पिन कमेंट में तुम्हें यहां मिल जाएगा, एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन टारगेट अलग है और एफआर का रिवीजन टारगेट अलग है। एक बार तुम बस देख लेना रिवीजन टारगेट मैंने क्या दिया है, हर चैप्टर के अंदर कौन सी डेट तक कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, किस सीक्वेंस में करना है, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। और मैं, अगर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मैं तो लाइव रिवीजन सेशंस भी ले रहा हूं वीकली रिवीजन टारगेट के अंदर, ठीक है। डिटेल जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैंने वीकली जो रिवीजन टारगेट मैंने बोला हुआ है, तुम्हें आई बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसका एक वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे थे वो तो हो गए सीए फाइनल वाले, अब मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे सीए इंटर वाले। अगर आप फ्रेशर हैं
ठीक है ना। फ्रेशर जैसे ही मैं सीए इंटर वालों को बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे को अपने नालायकों की याद आ रही है ना, मेरे को अपने ढीला बैच वाले बच्चों की भी याद आ रही है, ईओ जिन बच्चों ने मुझसे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लिए हैं उनकी मुझे याद आ रही है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है जनवरी 26 में, ठीक है, तो अच्छा ढीला बैच बच्चा अटेंडेंस लगा लेना। चलो, तो यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है। आप दोनों ग्रुप दे रहे हो कि सिंगल ग्रुप दे रहे हो? पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूं, स्टिल तुम्हारे पास चांस है, तुम दोनों ग्रुप दे सकते हो। मैं जानता हूं कि जिस टाइम पर तुम ये वीडियो, मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम पे तुम्हारी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होंगी, ग्रुप 1 हो चुका है, ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होंगी, और फील आ रहा है कि अरे यार पता नहीं सर मैं दोनों ग्रुप दे पाऊंगा कि नहीं। थोड़ा सा दम लगाओ, आराम से दे दोगे। क्या करना है, तुम्हारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं, ठीक है, कंप्लीट द क्लासेस बाय अक्टूबर मिड तक, कुछ भी हो जाए तुम्हें क्लासेस कंप्लीट करनी है। फिर भले तुम फेस टू फेस कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, अरे छोड़ो भाड़ में जाए भैया, सर रिकॉर्डेड दे दीजिए, मैं जल्दी अपने हिसाब से अक्टूबर मिड तक रिकॉर्डेड देके खत्म कर दूंगा। यहां तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस फैकल्टी के साथ चलते जाओ, फैकल्टी 25 अक्टूबर तक करवा रहे तो 25 अक्टूबर, पर मुझे लगता है कि अक्टूबर मिड तक मैक्सिमम बच्चों की क्लास हो जानी चाहिए। फिर जो तुम्हारे पास अक्टूबर के जो भी तुम्हारे पास दिन बचेंगे अक्टूबर के, दिवाली मिलाकर, उसमें तुम ग्रुप 1 नहीं उठाओगे, उसमें तुम ग्रुप 2 ही उठाओगे। भले 4 दिन मिले, 6 दिन मिले, 10 दिन मिले, दिवाली काटकर तुम्हारे पास जो भी अक्टूबर के दिन मिलेंगे, तुम उसमें ग्रुप 2 को ही फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करोगे, ताकि जब तुम नवंबर से ग्रुप 1 उठाओ तो तुम्हें ग्रुप 2 की याद ना आए। क्योंकि जब तुम ग्रुप 1 उठाओगे तो तुम्हें ग्रुप 2 की याद सताएगी, तुम्हें लगेगा मैं ग्रुप 2 भूल रहा हूं। तो बेटर है कि कंप्लीट करके रिमेनिंग डेज में तुम ग्रुप 2 को ही जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। अब वो कैसे रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में जो टफ चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लो, एफएम में, एसएम में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लो, ऑडिट में जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पोर्शन लग रहा है 30-40 मार्क्स का, उसको रिवाइज कर लो। तुम्हें ग्रुप 1 का रिवीजन उठाना है नवंबर में, और नवंबर एंड तक कंप्लीट करके रखना है मॉक टेस्ट के साथ। तुम्हें ग्रुप 2 का रिवीजन उठाना है दिसंबर में, और कोशिश करके तुम्हें 20 दिसंबर तक कंप्लीट करके रखना है विथ मॉक टेस्ट, या मॉक टेस्ट के लिए चलो 2-4 दिन और एक्स्ट्रा दे दो। तो तुम्हें नवंबर में पूरा पूरा ग्रुप 1 प्लान करना है, और दिसंबर 2022 तक तुम्हें वापस से ग्रुप 2 उठाना है। इसलिए बोल रहा हूं कि यहां 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने ये नालायकगिरी दिखाई कि क्लासेस तो कम टाइम पे हो गई कंप्लीट, पर बाकी के 15 दिन वो अक्टूबर में यूटिलाइज नहीं कर पाया, वो बेवकूफ शायद अपने दोनों ग्रुप से हाथ धो देगा। ठीक है ना, मैं ये जो बेवकूफ और नालायक बोल रहा हूं ना, वो बच्चे समझ गए होंगे कि सर का ये तरीका है प्यार करने का। तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पास क्रूशियल टाइम है, ज्यादा दिन नहीं है, कम नहीं है, पर ज्यादा दिन भी नहीं है। हर एक दिन तुम्हारे लिए काउंट होना चाहिए, याद रखना। दिवाली मनाओ, बस गिनती के 2 दिन निकाल लो दिवाली के लिए, ठीक है। बोनस टिप मैं अभी यहां पर देके जाऊंगा कि क्योंकि तुम्हारे पास यहां पर रिवीजन करने के लिए, डिटेल रिवीजन करने के लिए एक एक बारी टाइम मिलेगा, ठीक है, तो तुम कोशिश करना कि तुम राइटिंग प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करके आओ, एडवांस अकाउंट्स की, लॉ की और टैक्स की। लॉ की इस बार सितंबर 25 में लॉ का पेपर बहुत टफ आया था, मुझे लगता है कि जनवरी में आइदर टैक्स तुम्हारी बैंड बजाएगा ग्रुप 1 की अगर बात करूं, या फिर एडवांस अकाउंट्स बजाएगा। एज पर द ट्रेंड टैक्स के बजाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जब नवंबर में स्टार्ट करोगे तो डीटी से तो स्टार्ट कर ही लेना, एडवांस अकाउंट्स के साथ साथ दोनों हैवी सब्जेक्ट उठा लेना, ठीक है। तो फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1, ये ध्यान रखना। अब ये होगा तुम्हारे दोनों ग्रुप वाले बच्चे। ऐसे बच्चे जो सिंगल ग्रुप पर हो गए हैं, सिंगल ग्रुप पे आ गए हैं, फ्रेशर हैं, सिंगल ग्रुप पे आ गए हैं, मैं मान के चल रहा हूं उनकी क्लासेस हो चुकी हैं। या तो तुम ग्रुप 1 दे रहे हो या तो ग्रुप 2 दे रहे हो। ग्रुप 2 दे रहे हो और क्लासेस चल रही हैं तो 15 अक्टूबर तक तो खत्म ही हो जाएंगी। तो बॉस तुम्हें तो 2-3 रिवीजन प्लान करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अक्टूबर में अलग, नवंबर में अलग, दिसंबर में अलग, या अक्टूबर 15 के बाद कम से कम नवंबर 15 तक एक, दिसंबर 15 तक एक, और उसके बाद बाकी का एक। तुम्हें 3 रिवीजन प्लान करने पड़ेंगे, तुम्हें 2-2 मॉक टेस्ट प्लान करने पड़ेंगे, फर्स्ट रिवीजन के बाद, सेकंड रिवीजन के बाद, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए भी मैंने एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन प्लानर टारगेट, रिवीजन टारगेट स्टार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। वही सेम टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूं। फाइनल वालों और इंटर वालों का एक फोल्डर है, फ्री रिसोर्स फोल्डर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस मैसेज में भी आपको दिख जाएगा, इस मैसेज में भी आपको दिख जाएगा। जब आप फ्री रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाओगे इंटर वालों, तो आपको ना यहां पर ये देखो वीकली रिवीजन टारगेट, मैंने ये वीकली रिवीजन टारगेट अपने तरीके से शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे बोले सर अभी से आप स्टार्ट क्यों कर रहे हो, हमारी तो ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, पहले तो खत्म तो होने दो। तो जो मैंने वीकली रिवीजन टारगेट बनाया है, प्लानर बनाया है, मैं आपको ये मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूं कि मेरे साथ करो ही करो, मैंने ये प्लानर बना के दे दिया है। जो मेरे साथ साथ चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा चलता रहे, जितना जितना आपको टाइम मिले। एवरी वीक का टारगेट दे रहा हूं, जिसमें हर वीक में तुम्हें 10 to 11 आवर्स, एवरी वीक 10-11 आवर्स, मतलब रोज का 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है। सर उतना भी नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, हफ्ते में मैंने 2 टॉपिक का टारगेट दिया, मिनिमम बायबैक कर लो,
नेक्स्ट वीक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो। फिर नेक्स्ट वीक का मैंने टारगेट दिया उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन AS2 AS13, सर नहीं हो पा रहा है, अरे कम से कम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो, बाकी का अगले वीक देख लेंगे। थोड़ा थोड़ा चलते रहो, हल्का 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 हल्का। अगर आप ये रिवीजन टारगेट साथ में चलाते हो, ठीक है ना, साथ में अपनी ग्रुप 2 क्लासेस के साथ चलाते हो, तो आपको नवंबर के टाइम फर्स्ट रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एडवांस अकाउंट जहां 10-10 12-12 15-15 दिन लेता है, आपका बहुत कम टाइम लेगा, ये समझिए। और डीटी जैसे हैवी सब्जेक्ट को, जिसको मैं जानता हूं, बोलना मत तुम, मुझे पता है डीटी तुम भूल चुके हो, है ना, तो तुम उसको ज्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है। तो ये वीकली रिवीजन टारगेट को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करता रहता हूं, ठीक है। अगर तुम कंफ्यूज हो कि सर मुझे दोनों ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बेटा इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है। तो तुम कमेंट में मुझे अपनी सिचुएशन बताओ, जैसा ही मुझे दिखेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि मैं ग्रुप 1 बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप दें, इसमें कंफ्यूजन है, मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है, एज मैं अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पिछले 12 साल से मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या होता है ना, हम ना एक सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं हमेशा, हमेशा एक हम सही टाइम का, कि भाई कल से पक्का, भाई 1 तारीख आने दे बस पक्का, भाई मंडे से पक्का, या हम ना एक परफेक्ट प्लानिंग बनाने का वेट कर रहे होते हैं। कई बार मैंने सीए स्टूडेंट्स को देखा है कि यार मेरी ना प्लानिंग अभी बनी नहीं है, मेरी ढंग से बस मेरी कोई प्लानिंग बनवा दे, फिर देख मैं कैसे स्टडी करता हूं। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट प्लानिंग। बेटा परफेक्ट प्लानिंग कभी किसी की नहीं हुई है जिंदगी में। मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी प्लानिंग हुई है, चाहे अगले 2 दिन की प्लानिंग है तेरे पास, परफेक्ट प्लानिंग का वेट मत कर। तेरे पास अगले 2 दिन का प्लान ना, एग्जीक्यूट कर। एग्जीक्यूशन जितना जल्दी स्टार्ट करेगा, तेरे प्लान्स अपने आप परफेक्ट होते जाएंगे, रिफाइन होते जाएंगे। तो ये चीज को ध्यान रख, बड़े बड़े प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट प्लान परफेक्ट टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं कि मैं पहले ना स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, पहले मैं टीचर से मिलूंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं शुरू करूंगा। नो, स्टार्ट विथ स्मॉल प्लान। 1 दिन का प्लान है, आज क्या करना है, शुरू कर। अपने आप को पढ़ाई की सिचुएशन में लेके आना पड़ेगा। जैसे ही तू अपने आप को पढ़ाई की सिचुएशन में एक बार लेके आया ना, प्लान तेरा चुटकियों में बन जाएगा। ये बस मैं तेरे साथ कहना चाह रहा हूं। सो ट्राई टू डू दिस प्लीज। एंड मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि 2 चीजों पर तुम्हें कॉन्फिडेंस, 2 चीजों पर तुम्हें ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स तक, जितना भी पीरियड तुम्हारे पास है। एक तो तुम जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो ना, उस पर तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी और से कि अरे यार वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है। भाई तू भी कर रहा है, तू भी कर रही है। अपने एफर्ट्स पर विश्वास रख, दूसरों के एफर्ट्स को देखकर खुद डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया बंद कर दें, अपनी दोस्ती यारी बंद कर दें। भाई सख्त लौंडा बनना पड़ेगा, बस ये वाली बात है। तो ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, इन योर एफर्ट्स एंड बी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने बोला कि फुल प्लान का वेट मत करो, स्टार्ट करो। तो तुम्हें बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट, ठीक है। अगर तुमने ये करना सीख गए तो याद रखो, हर दिन तुम सीए बनने के करीब आ रहे हो। एवरी डे यू विल कम क्लोजर टू बिकम अ सीए। 2 चीजें फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा हर दिन, तुम्हें सीए को अचीव करने के लिए तुम हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। कमेंट में जरूर लिख के जाना, डे बाय डे सीए माय वे। कमेंट में लिख के जाना, हाँ जैसे जैसे तुम करीब आते जा रहे हो एग्जाम्स के, सीए तुम्हारे करीब आता जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नोट। पॉजिटिवली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, डे बाय डे सीए माय वे, ठीक है। गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो में अगर कोई चीज छूट गई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करना, बिकॉज तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं जो इस यूट्यूब चैनल में आने वाली हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना। मैं तुम्हारे तक मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।